चोरी चोरी मोहब्बत की गलियों में कदम रखा तो कई बार माया नगरी की हसीनाओं ने उन्हें अपना दीवाना भी बनाया। कई बार अनाड़ी कहलाए तो कई बार छलिया, लेकिन हमेशा यही कहते रहे कि दिल ही तो है। दरअसल यहाँ पर बात हो रही है बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर की। यह वह दौर था जब बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की जलवा फरोसी थी। हर कोई उनकी अदाकारी का कायल था। बस उन्हीं पृथ्वीराज कपूर के घर 14 दिसंबर 1924 के दिन एक फूल खिला जिसने पूरे बॉलीवुड को महका दिया। दरअसल इसी दिन राज कपूर का जन्म हुआ जो बाद में बॉलीवुड के शोमैन कहलाए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बॉलीवुड के शोमैन यानी राज कपूर की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ ऐसे लव अफेयर्स जो हमेशा बॉलीवुड की सुर्खियां रहे और आज भी अगर उन पर बात की जाती है तो बॉलीवुड में हलचल मच जाती है। दरअसल राज कपूर की जिंदगी में जिसने सबसे पहले प्रेमिका बनकर कदम रखा वो थी नरगिस दत्त। दरअसल जब दोनों को प्यार हुआ था तब राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे और वो कृष्णा कपूर के साथ शादी कर चुके थे। जब नरगिस प्रेमिका बनकर उनकी जिंदगी में आई तब राज कपूर के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उनको दूसरी पत्नी बनना भी मंजूर था। हालांकि राज कपूर ने साफ इनकार कर दिया था कि वो कभी भी कृष्णा कपूर का साथ नहीं छोड़ेंगे, जिसकी वजह से नरगिस काफी दुखी हो गई। वैसे राज और नरगिस की फिल्में देखने पर आपको यही लगेगा कि सिर्फ दोनों अभिनय कर रहे हैं, जबकि वह असल में दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल थे। राज कपूर और नरगिस की पहली मुलाकात की बात की जाए तो वो बेहद ही फिल्मी थी। वैसे तो राज कपूर नरगिस के घर उनकी माँ से मिलने गए थे, लेकिन तब वो नहीं मिली। जब राज उनके घर पहुंचे तब नरगिस किचन में बेसन की पकौड़ियां तल रही थी और दरवाजा खोलते वक्त उनके गालों और बालों में बेसन लगा हुआ था। राज कपूर नरगिस के इस भोलेपन को देखकर पहली ही नजर में उन पर अपना दिल हार बैठे। इस तरह उनकी पहली मुलाकात कई मुलाकातों में बदल गई। अक्सर होने लगी मुलाकातों के बाद नरगिस को भी राज कपूर से मोहब्बत हो गई और एक जोड़ी के तौर पर दोनों ने एक साथ कई फिल्में की जो कि बाद में सुपरहिट साबित हुई। 40 और 60 के दशक में अगर बॉलीवुड में कोई सबसे खूबसूरत और पॉपुलर जोड़ी थी तो वो थी राज कपूर और नरगिस की जोड़ी। ये वो जोड़ी थी जिसके सामने किसी और जोड़ी का टिकना मुमकिन नहीं था। दोनों ने साथ में कई हिट फिल्में दी। इनमें से 6 फिल्में तो आर.के. बैनर की ही थी। इस लिस्ट में आग, बरसात, आवारा, आहा, श्री 420, जागते रहो और चोरी चोरी जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं। फैंस आज भी इन फिल्मों को खूब पसंद करते हैं। राज और नरगिस की जोड़ी सिर्फ ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी खूब पसंद की जाती थी। एक समय में राज कपूर और नरगिस एक दूसरे के प्यार में पागल हुआ करते थे। नरगिस ने मन बना लिया था कि वो राज कपूर की दूसरी पत्नी बनने को रेडी हैं। हालांकि राज पहले से ही कृष्णा कपूर से शादी कर चुके थे, मगर समय के साथ नरगिस को इसका अंदाजा हो गया कि राज कपूर कृष्णा को नहीं छोड़ने वाले। इससे वो काफी दुखी हुई। दरअसल राज अपना बसा बसाया घर तोड़ना नहीं चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने नरगिस को शादी के लिए मना कर दिया। ऐसी स्थिति में नरगिस ने खुद ही राज कपूर और आर.के. स्टूडियो से दूरियां बनानी शुरू कर दी और साल 1956 में फिल्म जागते रहो की शूटिंग खत्म होने के बाद नरगिस ने स्टूडियो में कभी कदम नहीं रखा। हालांकि राज कपूर ने नरगिस के स्टूडियो न आने के बाद भी उनकी छोड़ी हुई चीजों को वैसे ही संभाल कर रखा था। जब तक राज कपूर जिंदा थे तब तक उन चीजों को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। बहुत पहले ही राज कपूर और नरगिस अलग हो गए थे। राज कपूर से रिश्ता खत्म होने के बाद नरगिस काफी मायूस रहने लगी थी। तब एक्टर सुनील दत्त ने उनको संभाला और सुनील दत्त के रूप में नरगिस को एक अच्छा पति तो मिला ही, साथ में एक बेहतरीन दोस्त भी मिला। हालांकि जब नरगिस की शादी सुनील दत्त से हो गई तब राज कपूर काफी दुखी हुए और इस मामले की जानकारी पत्नी कृष्णा कपूर को भी थी। दरअसल वो कृष्णा ही थी जिन्होंने नरगिस को हिदायत दी थी कि वो उनके पति से दूर हो जाएं। दरअसल कृष्णा अपनी शादी बचाना चाहती थी, जिसके चलते उन्होंने ये सब किया। सुनील दत्त से शादी के बाद नरगिस और राज कपूर अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए, लेकिन 3 मई 1981 को नरगिस ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपनी जिंदगी की हर लड़ाई जीतने वाली नरगिस इस बार कैंसर से हार गईं। अमेरिका में उनका इलाज भी चला, लेकिन भारत आते ही वो कोमा में चली गईं, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।
जब राज कपूर को उनकी मृत्यु के बारे में पता चला तो वो पहले तो हंसे और हंसते हंसते रोने लगे। 2 जून 1988 को अस्थमा की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। इस तरह राज कपूर और नरगिस दत्त की अधूरी प्रेम कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह गई। नरगिस के बाद अगर किसी दूसरी अभिनेत्री से राज कपूर का नाम जुड़ा तो वह थी बैजंती माला। बैजंती माला उन दिनों मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल थी और उन्होंने राज कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म संगम में काम किया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा था कि मुझे याद है जब पापा का अफेयर बैजंती माला के साथ था, उस वक्त मैं अपनी मां के साथ मरीन ड्राइव स्थित नटराज होटल में रहने लगा था। होटल से हम चित्रकूट स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। यह वही घर था जो पापा ने हमारे लिए खरीदा था। उन्होंने मां को वापस लाने की हर कोशिश की, लेकिन मां तब तक नहीं मानी जब तक पापा ने अपनी जिंदगी के उस किस्से को खत्म नहीं कर दिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि बैजंती माला ने राज कपूर और अपने रिश्ते की अफवाहों को सिरे से नकार दिया था। इस किस्से का जिक्र ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में किया था। उन्होंने लिखा था, बैजंती माला ने दावा किया था कि मेरे पिता ने पब्लिसिटी के लिए रोमांस की कहानी गढ़ी। मैं नहीं जानता था कि वह इतना कैसे गिर सकती हैं, कैसे यह बात कह सकती हैं कि उनका अफेयर नहीं था। उन्हें बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हकीकत बयां करने के लिए मेरे पिता जीवित नहीं थे। नरगिस और बैजंती माला के बाद राज कपूर का नाम जीनत अमान के साथ भी जुड़ा। दरअसल जीनत अमान ने जब सत्यम शिवम सुंदरम में राज कपूर के साथ काम किया तो दोनों असल जिंदगी में भी बेहद करीब आ गए। इसका जिक्र देव आनंद ने अपनी आत्मकथा में भी किया था। दरअसल देव आनंद जीनत अमान से मोहब्बत करते थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा था, एक बार नशे में धुत राज कपूर ने जीनत अमान को अपनी बाहों में भर लिया। उस वक्त दोनों की हालत ऐसी थी जैसे उनके लिए यह आम बात है। उस वक्त मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया था। राज कपूर ने जीनत अमान से कहा था, तुम अपना वादा तोड़ रही हो। तुमने तो कहा था कि तुम मेरे सामने हमेशा सफेद साड़ी में आओगी। देव आनंद ने लिखा था, उस दौरान जीनत बेहद शर्मसार थी। यह देखकर मेरा दिल टूट चुका था और मैं वह जगह छोड़कर चला गया। आपको बता दें, राज कपूर और जीनत अमान के अफेयर के अटकलों पर विराम तब लगा जब उन्होंने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मजहर खान से निकाह कर लिया था। तो ये थे राज कपूर की जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे अफेयर्स जो हमेशा बॉलीवुड की सुर्खियां रहे। तो आपको कैसी लगी आज की हमारी ये पेशकश, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार और बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी ही और चटपटी कहानियां जानने के लिए देखते रहिए गॉसिप विद वर्षा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।